घर वालों की छोटी सी गलती के कारण एक 3 साल के मासूम की जान चली गई। इस तस्वीर को देख लीजिए, कैसे डॉक्टर लगातार मेहनत कर रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि शायद बच्ची की जान वापस लौट आए, लेकिन घटना ऐसी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले शेयर कर दीजिए, ताकि फिर ऐसी कभी घटना दोबारा किसी और के साथ ना हो। अगर थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे तो आपके बच्चे आपसे दूर चले जाएंगे। माँ ने पंखा लगाकर छोड़ दिया, सोची बेटी सो रही है। जैसे ही माँ वहां से निकली, बेटी के ऊपर टेबल फैन गिर गया। मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना इतना दर्दनाक है कि इसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना से हमें सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि कभी भी अपने छोटे छोटे बच्चों को अकेले ना छोड़े, खासकर इलेक्ट्रॉनिक सामान के पास। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी पेरेंट्स ऐसी लापरवाही करते हैं उन्हें इस घटना से कुछ सीख मिले, ताकि भविष्य में फिर ऐसी घटना कभी नहीं हो। गया जिले के फतेहपुर प्रखंड के बरबट्टा गांव के रहने वाले दीपू यादव की 3 वर्षीय पुत्री साक्षी करीब 10 दिनों से बीमार थी। माता पिता के द्वारा लगातार उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था। डॉक्टर ने जो दवाई बताई उसे साक्षी को दिया जा रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया। घटना 10/10/2024 दिन बुधवार समय 1:30 बजे दोपहर की है। साक्षी अपने घर पर थी। साक्षी की माँ उसे गोद में ली हुई थी। बगल में खटिया पर धीरे धीरे साक्षी सो गई। उसके बगल में टेबल फैन चल रहा था। मौसम सर्द गर्म का था। पंखा चलने से हवा लगी तो साक्षी गहरी नींद में सो गई। जब साक्षी सो गई तो उसकी माँ उसे खटिया पर रखकर कुछ काम करने के लिए चली गई। कुछ देर बाद साक्षी की नींद खुलती है और वो अपनी माँ को ढूंढती है, लेकिन वहां पर उसकी माँ नहीं होती है और घर के कोई सदस्य भी नहीं होते हैं। इसी बीच साक्षी बगल में लगे टेबल फैन को अपनी ओर खींच लेती है, जिसके बाद टेबल फैन साक्षी के ऊपर ही गिर जाता है और साक्षी की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब टेबल फैन से करंट लगने की वजह से साक्षी की जान गई या फिर वजन की वजह से, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जान टेबल फैन की वजह से ही गई है। इसी बीच साक्षी की माँ आती है। अपने बेटी को विशुद्ध अवस्था में देखकर दहाड़ मारकर रोने लगती है। मौके पर घर के सभी सदस्य आ जाते हैं। आनंद फानन में उसे परिवार वाले फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आते हैं, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर संजीव कुमार उसे मृत घोषित कर देते हैं। मृत की खबर सुनकर मां बेसुध हो जाती है। उनके साथ आए परिजन साक्षी को अपने साथ लेकर वापस घर चले जाते हैं। अब साक्षी की मां शायद यही सोच रही होगी कि अगर हम अपनी बेटी को छोड़कर वहां से नहीं जाते तो शायद आज साक्षी जीवित होती। आज उन्हें इस बात पर अफसोस आ रहा होगा कि अगर टेबल फैन की जगह सीलिंग फैन होता तो साक्षी जीवित होती, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। होनी तो प्रबल है। विधाता ने जिसे जितने दिन के लिए इस धरती पे भेजा है उसकी आयु तो उतना तक ही सीमित रहेगी। इस घटना से हमें काफी सीख मिलती है। सीख ये मिलती है कि कभी भी कहीं भी अपने बच्चे को आप अकेला ना छोड़ें। अगर अकेले छोड़ेंगे तो साक्षी जैसी घटना बार बार होगी। वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि भविष्य में फिर ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। आप देख लीजिए इस तस्वीर को, कैसे चिकित्सक लगातार मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं शायद साक्षी अगर जीवित होगी तो उसे वापस लाया जाएगा, लेकिन साक्षी की मौत तो घर पर ही हो गई थी। टेबल फैन गिरने की वजह से परिवार वाले काफी परेशान हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन जो घटना हो गई उसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। इस घटना से सीखिए और समझिए कि अपने बच्चे को कभी भी कहीं भी अकेले मत छोड़िए, और खासकर इलेक्ट्रॉनिक सामान के पास, वरना ऐसी घटना बार बार होगी। धन्यवाद। जी का नाम है इसका? दीपू यादव। बुखार को लगा था पहले से? हाँ।